दहेज को लेकर उसे प्रताड़ित किया जाता। दिल्ली के द्वारका के छावला इलाके में 22 साल की नवविवाहिता की संदिग्ध परिस्थितियों में हुई मौत ने एक बार फिर से दहेज प्रथा की कड़वी सच्चाई को उजागर किया है। बता दें कि छावला इलाके में इस वक्त हम मौजूद हैं। 22 साल की कोमल उर्फ वर्षा की शादी इसी साल 16 अप्रैल को अमन नाम के युवक से हुई थी। शादी के बाद वो बदूसराय इलाके में रहा करती थी। उसके पिता ने ये आरोप लगाया है कि उसे रोजाना दहेज को लेकर उसे प्रताड़ित किया जाता था, जिसके बाद एफआईआर में ये सभी बातों का जिक्र है कि किस तरह से कोमल ने अपने मायके में 21 अगस्त को फोन करके ये बताया कि उसकी तबियत खराब है, उसके पति अमन और ससुराल के लोग उसे पीट रहे हैं और ससुराल वाले दहेज के लिए तंग कर रहे हैं। फिलहाल इस पूरे मामले को पुलिस ने दर्ज कर लिया है और जांच कर रही है, क्योंकि कोमल के जो ससुराल का जो पक्ष है वो ये सामने आया है कि लड़की ने आत्महत्या की है, लेकिन वही मायके वालों का आरोप है और उसके पिता दिनेश ने यह आरोप लगाया है कि शादी के कुछ दिनों के बाद से ही उसकी बेटी को दहेज के लिए प्रताड़ित किया जाता था। कोमल 2 महीने की गर्भवती थी, बहुत ज्यादा परेशान रहा करती थी और 21 अगस्त को उसने अपने परिवार में ये फोन करके कहा कि उसे दहेज के लिए प्रताड़ित किया जाता है और उसके साथ हाथापाई की जाती है। जब परिवार वाले उसे लेने के लिए पहुंचे तो वो बेहोशी की अवस्था में मिली, जिसके बाद अस्पताल ले जाया गया और वहां पर कोमल को मृत घोषित कर दिया गया। फिलहाल पुलिस की तरफ से इस पूरे मामले में जांच चल रही है और आगे की कार्रवाई की जा रही है। बात डिमांड की जहां तक है, हम सिर्फ न्याय चाहते हैं और हमारा ये है कि जब तक कल्प्रिट अरेस्ट नहीं होंगे। आप एक बात बताओ, प्राइम सस्पेक्ट अभी तक खुले घूम रहे, 3 दिन हो चुके, एविडेंस टेम्पर नहीं हो सकते, क्या नहीं हो सकता था। दूसरी बात, अभी भी एफआईआर की कॉपी नहीं मिली। हमें आईओ जो हमारे मुरली कृष्ण साहब है, ये नहीं चाहिए। उनको एक्सपीरियंस है, नहीं होगा, उनके पास बहुत कार्यभार हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, हमें नहीं चाहिए। आप प्लीज चेंज कराओ, हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करते हैं, किसी निष्पक्ष जो हमारी जांच पूरी कर दे उसके साथ हम जाना चाह रहे हैं, बस ये हमारी डिमांड है। दिल्ली के द्वारका के छावला इलाके में 22 साल की नवविवाहिता की संदिग्ध परिस्थितियों में हुई मौत ने एक बार फिर से दहेज प्रथा की कड़वी सच्चाई को उजागर किया है। बता दें कि छावला इलाके में इस वक्त हम मौजूद हैं। 22 साल की कोमल उर्फ वर्षा की शादी इसी साल 16 अप्रैल को अमन नाम के युवक से हुई थी। शादी के बाद वो बदूसराय इलाके में रहा करती थी। उसके पिता ने ये आरोप लगाया है कि उसे रोजाना दहेज को लेकर उसे प्रताड़ित किया जाता था, जिसके बाद एफआईआर में ये सभी बातों का जिक्र है कि किस तरह से कोमल ने अपने मायके में 21 अगस्त को फोन करके ये बताया कि उसकी तबियत खराब है, उसके पति अमन और ससुराल के लोग उसे पीट रहे हैं और ससुराल वाले दहेज के लिए तंग कर रहे हैं। फिलहाल इस पूरे मामले को पुलिस ने दर्ज कर लिया है और जांच कर रही है, क्योंकि कोमल के जो ससुराल का जो पक्ष है वो ये सामने आया है कि लड़की ने आत्महत्या की है, लेकिन वही मायके वालों का आरोप है और उसके पिता दिनेश ने यह आरोप लगाया है कि शादी के कुछ दिनों के बाद से ही उसकी बेटी को दहेज के लिए प्रताड़ित किया जाता था। कोमल 2 महीने की गर्भवती थी, बहुत ज्यादा परेशान रहा करती थी और 21 अगस्त को उसने अपने परिवार में ये फोन करके कहा कि उसे दहेज के लिए प्रताड़ित किया जाता है और उसके साथ हाथापाई की जाती है। जब परिवार वाले उसे लेने के लिए पहुंचे तो वो बेहोशी की अवस्था में मिली, जिसके बाद अस्पताल ले जाया गया और वहां पर कोमल को मृत घोषित कर दिया गया। फिलहाल पुलिस की तरफ से इस पूरे मामले में जांच चल रही है और आगे की कार्रवाई की जा रही है। बात डिमांड की जहां तक है, हम सिर्फ न्याय चाहते हैं और हमारा ये है कि जब तक कल्प्रिट अरेस्ट नहीं होंगे। आप एक बात बताओ, प्राइम सस्पेक्ट अभी तक खुले घूम रहे, 3 दिन हो चुके, एविडेंस टेम्पर नहीं हो सकते, क्या नहीं हो सकता था। दूसरी बात, अभी भी एफआईआर की कॉपी नहीं मिली। हमें आईओ जो हमारे मुरली कृष्ण साहब है, ये नहीं चाहिए। उनको एक्सपीरियंस है, नहीं होगा, उनके पास बहुत कार्यभार हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, हमें नहीं चाहिए। आप प्लीज चेंज कराओ, हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करते हैं, किसी निष्पक्ष जो हमारी जांच पूरी कर दे उसके साथ हम जाना चाह रहे हैं, बस ये हमारी डिमांड है।